तो दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ में है आरती साइकिल वर्ल्ड जो है उनके ऑनर। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। तो सर जी आपका नाम? शेषाराम चौधरी। शेषाराम जी चौधरी सर। तो शेषाराम जी मुझे ये बताइए कि पूना में आपको कितना साल हो गया होगा अराउंड? मेरे को सर पूना में हो गया 30 साल। 30 साल हुए? 30 साल हो गए। तो सर को पूना में 30 साल हो गए। और ये जो अपना जो शॉप है पूना सतारा रोड पे यहाँ पे, तो इसको कितना साल हो गया? इसको सर 25 साल हो गए। मतलब 25 साल, तो 5 साल का ही गया? हाँ 2000 से, सन 2000 से। अच्छा अच्छा। तो जब ये दुकान डाला उससे पहले कहीं आपने इसके बारे में जानकारी ली होगी कि ऐसे कुछ? नहीं, मैं स्टार्टिंग से मेरा किराना का बिजनेस था। अच्छा, किराने का? अच्छा अच्छा। वहाँ से फिर मैंने 1 साल तक पूरा इस बिजनेस के बारे में पूरा मैंने जानकारी प्राप्त की। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ली? मतलब इन्फॉर्मेशन ली, उसके पश्चात मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, तो शुरू में जब ये बिजनेस डाला तो कोई भी बिजनेस करता है तो तकलीफें आती है, मतलब एक जो लाइन होता है उस लाइन को थोड़ा छोड़ के दूसरी लाइन में घुसते तो थोड़ी बहुत तो नहीं, परेशानियाँ तो बहुत आई। परेशानी है तो मतलब जो भी अभी बिजनेस करते हैं अपन मारवाड़ी जो भाई है वो ज़्यादातर बिजनेस के अंदर ही है। मतलब बहुत कम मुझे ऐसा देखा जाता है जो कहीं पे कोई कंपनी में है या कोई सरकारी पोस्ट पे, बहुत कम हो, यानी 1% ये होगा मतलब। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई बिजनेस करता है किसी भी तरह का बिजनेस, तो उसको क्या ऐसी 1 2 3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है? अगर वो चीज़ ध्यान में नहीं रखी तो उसको नुकसान होना ही होना है। मतलब बिजनेस करते टाइम पहले उसको बिजनेस का अनुभव होना जरूरी है। मतलब उसको समझदारी और उसको मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस होना जरूरी है और बिजनेस के साथ साथ सर्विस भी जरूरी है। सर्विस भी जरूरी है। सर्विस है तो आपका बिजनेस है। बरोबर। सर्विस इम्पोर्टेंट है। तो सर ने बताया कि बिजनेस के साथ साथ में सर्विस, तो सर्विस मेन पिलर है दोस्तों। अगर आपको मैं बात कहूँ ना तो आप बिजनेस तो कोई भी डाल देंगे, कोई भी कर देंगे, लेकिन उसकी सर्विस के मामले में अगर आपका परफेक्ट नहीं है आप, तो कस्टमर एक बार तो आ जाएगा लेकिन वो रिपीट आना बहुत मुश्किल है। बरोबर ना? रिपीट आना बहुत मुश्किल। कस्टमर जब भी रिपीट आता है ना तो ही फायदा होता है। एक बार कस्टमर आया और सामान लेके जाता है उससे प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, उससे तो डेली रूटीन चलती है, लेकिन जब वही कस्टमर बार बार रिपीट आता है तब जाके बिजनेस बढ़ता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये जो साइकिल की जो वेराइटीज ऑफ है, बरोबर ना? हाँ। तो इसमें बच्चों से लेके बड़ों तक का है, बरोबर ना? तो इसमें एक चीज़ मुझे ये दिखती है कि हम साइकिल का जो व्यापार करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसके साथ में मुझे ये लगता है कि हम हेल्थ को भी बेच रहे हैं। हाँ। बरोबर ना? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को साइकिल दिलाता है तो वो फिजिकल हेल्थ में भी आता है बच्चा जब साइकिल चलाता है। तो आपको कैसा लगता है मतलब ये सारी चीज़ को देख के? नहीं, वो तो साथ में ही चलता है ना उसमें। हाँ बरोबर। तो आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में रहते होंगे? हाँ, फैमिली के साथ। तो और भी आपके ब्रदर वगैरह होंगे तो अलग अलग बिजनेस और भी फर्म है। बरोबर। तो प्रॉपर तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? बरोबर। तो दोस्तों मैं भी राजस्थान से ही हूँ और सर भी हमारे साथ में है, वो राजस्थान से। आरती इसको जो शॉप है इसको 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल बहुत बड़ा काफ़ी टाइम होता है। और 25 साल के बाद में यहाँ पे कोई नया आके देखेगा ना कि मुझे भी साइकिल का दुकान डालना है, तो यहाँ पे जब क्राउड देखता है ना तो वो समझेगा कि नहीं मैं भी डाल सकता हूँ। लेकिन पीछे बैकअप जो है ना 25 साल का है। मतलब ये बहुत बड़ी जानने वाली चीज़ है कि 25 साल का इन्होंने अपना मतलब बहुत बड़ा कीमती टाइम दिया है सुबह से लेके। और मुझे एक बात बताइए ना कि मतलब होली, दीपावली हुई, कोई भी फेस्टिवल हुआ तो दुकान तो बंद नहीं रहती। तो आपका भी यहाँ पे आना ही होता है। हाँ। तो यानी कि 365 दिन बहुत बड़ा ये होता है बिजनेस में। सबसे बड़ा होता है ना वो टाइमिंग होता है बहुत ज़रूरी, और अपनी एक्टिविटी वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप 365 दिन आते हैं, ठीक है, कभी कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पे जाना पड़ता होगा गांव में, बरोबर ना? तो एक चीज़ और बताइए कि इतना डेडिकेशन होगा तो बिजनेस चल सकता है, नहीं तो फिर नुकसान होना ही होना है, बरोबर ना? तो कहने का मतलब, सर का कहने का मतलब ये है कि बिजनेस करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको आगे तक लेके जाना, किसी भी बिजनेस को 1 साल 2 साल 3 साल तो कोई भी चला लेगा, लेकिन 25 साल तक उस बिजनेस को लंबे तक लेके जाना वो बड़ा मुश्किल है।
तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ बताइए ताकि जिनको भी नुकसान होता है, जो भी बिजनेस करते हैं, नया नया कोई भी बिजनेस करता है, फिर वो 1 साल चलाता है, 6 महीने में वो बंद कर देता है, तो क्या गलती करता होगा? उनमें पहली बात तो गलती होती है कि उसमें लापरवाही, बरोबर। बिजनेस का मुख्य कारण लापरवाही। अच्छा, मतलब इस बात को आप मानते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर डेडिकेशन के साथ में किया जाए तो वो बिजनेस चल सकता है? कॉन्फिडेंस के साथ, और आप सही सही ग्राहक को सर्विस दे और अच्छी क्वालिटी, बरोबर। क्वालिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। हाँ, क्वालिटी भी, क्वालिटी हो गया, सर्विस हो गया, ये सब चीज़ें साथ में रहेगी तो बिजनेस कोई भी जगह रहे तो वो बिजनेस चल पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कितने भी अच्छे एरिया में बिजनेस डाला है, हाँ, हाँ। आप खुद टाइम नहीं दे रहे, सर्विस आपकी नहीं है और क्वालिटी नहीं है, हाँ। तो बिजनेस नहीं चलेगा। बरोबर बरोबर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस के लिए जो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे ना तो सर कहते हैं कि वो बिज़नेस चलना ही चलना, और बिज़नेस फेल जो हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है लापरवाही, मतलब ध्यान नहीं देना। बरोबर ना? तो और बिज़नेस सबसे पहले खुद को खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद में जब बिज़नेस सेटअप हो जाता है तो फिर हम उसको डेडिकेट कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं, लेकिन तो भी हमें यहाँ पे टाइम तो देना ही पड़ता होगा। अच्छा, तो दोस्तों बिज़नेस में सबसे पहले आपका टाइम लगेगा, आपका डेडिकेशन लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा, उसके बाद में बिजनेस खड़ा होगा। पहले बिजनेस को खड़ा किया जाता है, फिर बिजनेस को बड़ा किया जाता है। आप डायरेक्ट अगर सोचते हैं कि नहीं नहीं आज का आज मैं बड़ा बन जाऊँ, आज का आज मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, तो कभी नहीं होने वाला। ये आपकी मिथ है, आपका भ्रम है। तो भ्रम को छोड़िए और सीखिए। सबसे पहले बिजनेस को किसी भी बिजनेस को करना है तो सीखिए, उसके बारे में एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप उतने कमिटेड है कि नहीं है। आप सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक किसी भी बिजनेस को देने के लिए कमिटेड है तो बिजनेस कीजिए, आपको कभी लॉस नहीं हो सकता है ना सर? हाँ, तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कीमती टाइम दिया। हमने सर के पूरे शोरूम का जो हमने आपको ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, ये सेकंड वीडियो है सर के साथ में। फर्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा वो पूरे यहाँ पे जितनी भी वैरायटी है वो हमने वीडियो शूट किया है। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा, मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।